हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7, 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हिंदी में क्या है आपका? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। आज हम उसी का यूज करते हुए ये जो 10th क्लास है उसका मैथ करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? 9th क्लास में हमने पढ़ा था जो तल है, ये तल है, तल को हम किससे दर्शाते हैं? एक्स अक्ष, और किसे दर्शाते हैं? वाई अक्ष। दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। यहाँ पर कोई बिंदु होता है, ठीक है, जिसको हम क्या लेते थे? ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो। तो इसमें क्या होता था? ये, ठीक है, ये आपका कितना होता था? ए होता था, ठीक है, और यहाँ से, और ये कितना होता था आपका? बी होता था। मतलब ये ए, मतलब एक्स एक्स पर जितने होगा वो पहला, ये कौन सा निर्देशांक है? एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक बोलते हैं इसको, एक्स निर्देशांक। और ये कौन सा निर्देशांक है? वाई निर्देशांक। मतलब कोई बिंदु है, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन निकालने के लिए हम ये करते थे। एक्स निर्देशांक को हम जो, ठीक है बेटा, ये एक्स निर्देशांक हो गया और ये क्या हो गया आपका? वाई निर्देशांक हो। अब आपका ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है बेटा। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु कैसा होता है ये भी मैं बता दूं। एक्स अक्ष पर मान लो ये बिंदु है या ये बिंदु है, ये बिंदु कौन सा होगा? इस बिंदु में a,0। एक्स अक्ष पर वाई वाले जो बिंदु निर्देशांक है वो क्या होता है? वाई का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। ऐसे ही ये यहाँ पर, यहाँ बी है तो ये क्या आएगा? 0,b। वाई अक्ष के ऊपर, वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उस पर जो एक्स निर्देशांक है वो क्या होगा आपका? 0 होगा। एक्स निर्देशांक क्या होगा आपका? 0 होगा। ठीक है बेटा, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो अब हम 10th क्लास का करेंगे। 10th क्लास का हम क्या करेंगे? देखो 10th क्लास में क्या है आपका, जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें 10th क्लास में क्या आने वाला है? आपके पास क्या आएगा? ये आपका तल है, यहाँ पर आपको दो बिंदु दे रखे होंगे कोई भी, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ एक बिंदु दे दिया P, x1, y1, और एक ये बिंदु है, और एक ये बिंदु है Q, x2, y2। आपसे ये पूछेगा कि ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी बताओ। मतलब यहाँ से यहाँ ये कितनी दूर है, इनकी दूरी बतानी है आपको। ठीक है बेटा, तो इसे बोलते हैं हम दूरी सूत्र। जब आपको दो बिंदु दे रखे हो, दूरी सूत्र किसके बीच में? P और Q के बीच में। PQ, इसको फार्मूला क्या है ध्यान से देखना। फार्मूला है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब पहले जो दो हैं उनका माइनस करो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस फिर दूसरे वालों का माइनस करो, उनका स्क्वायर कर दो, सभी का अंडर रूट ले लो। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका क्या आ गया? PQ आ गया, दूरी सूत्र। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको आसान लगे आप वो फार्मूला यूज कर सकते हो। तो ये दो बिंदु दे रखे होंगे, एक हम क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखो मान लो एक P1,1 है और Q आपका 2,3 है। तो आपका PQ कहेगा कि इन दोनों के बीच के, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या होगा? आपको क्या चाहिए? पहले x1 कितना है? 1, y1 कितना है? 1, जो पहला होता है x1 y1। दूसरे बिंदु का x2 कितना है? 2, और y2 कितना है? 3। ठीक है, आपको PQ चाहिए, PQ का फार्मूला लिख दो। PQ का फार्मूला क्या लिखोगे? x2, एक याद कर लेना, कोई भी याद कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो भी याद करो।
वही सभी पे फिर अप्लाई करना। x2 माइनस x1 का स्केयर, x2 माइनस x1, x2 कितना है देखो 2 माइनस 1 स्केयर, ठीक है। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है भाई 1, 1 का सॉरी 1, हाँ। सर अली साहब, तो 2 माइनस 1 का स्केयर क्या होगा 1, 1 का स्केयर 1 ही होता है। ऐसे ही 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 का स्केयर क्या होगा 4। तो आपका ये क्या आ गया √5 आ गया, ठीक है। ये पी क्यू के बीच की दूरी है, पी और क्यू के बीच की दूरी का फार्मूला आपको निकालना था। समझ आ गया। ये दूरी सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज़ आएगी। क्या आएगी, ये आपको दूरी निकालना आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको मान लो 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि तीनों बिंदु संरेखी बिंदु किसे बोलते हैं, संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु कौन से होते हैं, ए बी सी। यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर हो, सीधी रेखा पर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संरेखी बिंदु हो, संरेखी बिंदु बोलते हैं। देखो तीनों एक ही लाइन पे हैं, जैसे ये है, ये लाइन है ए बी सी, तीनों एक ही लाइन के ऊपर है। मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए, ये मान लो ये है, देखो ये ए है, ये बी है, सी है, तीनों एक लाइन पर तो नहीं है, ये इधर है ऊपर है। तो तीनों एक ही लाइन पर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संरेखी बिंदु बोलते हैं। अब संरेखी बिंदु को पूछा, आपको 3 बिंदु दे के पूछेगा कि बताओ संरेखी है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, देखो दूरी ए बी निकालना है, मतलब ए बी की दूरी निकालनी है, प्लस बी सी की दूरी निकालनी है। दोनों दूरी का जोड़ ए सी, जो ए सी है उस दूरी के बराबर आना चाहिए। मतलब इसका जोड़ और इसका जोड़, ये दूरी का जोड़ इस दूरी के बराबर आना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो आपका वो तीनों बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेखी हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वो तीनों बिंदु संरेखी नहीं होता। एक और तरीका आएगा संरेखी बिंदु का, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, लेकिन अभी ये है। अब आपने क्या करना है, आपको कोई भी 3 बिंदु दे रखे होंगे, उसको ए बी सी मान लो और दोनों के बीच में दूरी निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। 3 दूरी है ना, ए बी बी सी ए सी। ए बी जब निकाल लोगे ए और बी का यूज करना है, बी सी निकाल लोगे बी और सी का यूज करना है, ए सी निकाल लोगे ए और सी का यूज करना है। तीनों दूरी निकालने के बाद इसमें देखना है कि किन्हीं दो का जोड़ यदि तीसरे के बराबर आ गया, किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ गया, ये ध्यान रखना। ए बी बी सी ए सी, मतलब ए बी और बी सी लेना है आपने, ध्यान रखना। जहां से खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेखी बिंदु हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया, दूरी सूत्र बता दिया आपको, संरेखी बता दिया। इसी के साथ हम ये अब तैयार हो गए हैं एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए। देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको युग्म दे रखे हैं अलग अलग, एक दे रखा है 2, 3, 4, 1 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है आपको, -5, 7 और -1, 3 दे रखा है, ठीक है। तीसरा आपको क्या दे रखा है, आपको ए बी कोमा -A, -B। ये 3 क्वेश्चन है, इनके बीच में दूरी निकालनी है। बिल्कुल सिंपल। देखो पहला पार्ट करते हैं हम, दूरी निकालनी है, ठीक है। दूरी का फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ये दूरी हो गया। आप ये बिंदु लिख लो, इसको a मान लो, अपनी मर्जी से मान लो, a 2, 3 है, b क्या है 4, 1 है,
ठीक है। एक्स क्या है आपका, x1 क्या है 2 और y1 क्या है 3। ये x1 है, ये y1 है। पहले वाले को x1 बोलते हैं, दूसरे वाले को y1। फिर ऐसे ही x2 कितना है आपका 4 है और y2 कितना है 1 है। अब वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे दूरी की, ठीक है, दूरी की वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करेंगे x1 या x2 कितना है 4 माइनस x1 क्या है 2 का स्क्वायर। ऐसे ही y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से 4 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 4 क्या होंगे 8। ठीक है, 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे कैसे निकालते थे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ आपके फैक्टर बन गए, देखो 2, जो जोड़ा बनता है वो बाहर लेते हैं वर्गमूल से, बाकी का अंदर लेते हैं। तो क्या आ गया आपका 2 वर्गमूल 2 आपका आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका पहला पार्ट था, बिल्कुल सिंपल। ए और बी, पहले x1 y1 x2 y2 लिख लिया करो, फिर उसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देनी है, उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट जो इसका है। देखो जो आपका दूसरा पार्ट है उसमें आपको ए क्या दे रखा है -5,7, बी क्या दे रखा है -1,3। तो ए बी ए पहले x1 लिख लो, x1 क्या है -5, y1 कितना है 7। ठीक है बेटा, x2 कितना है -1, y2 कितना है 3। अब फार्मूला ए बी यानी कि दूरी निकालेंगे, दूरी का फार्मूला ये रहा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। x2 क्या है -1 माइनस x1। ध्यान यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जब भी दोनों माइनस वाले होते हैं तो मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। यहाँ बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब माइनस वाले आते हैं जहाँ यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ -1 x1 की वैल्यू है, ये माइनस फार्मूले में है, x2 की वैल्यू है ये माइनस फार्मूले में क्या है माइनस, फिर x2 लिखना है, x1 लिखना है, सॉरी x1 कितना है -5, यहाँ ये ब्रैकेट में लिखना। कई बच्चे यहाँ सिर्फ -5 लिख देते हैं, ये -n लिखते हैं, उसका तो लिख देते हैं, या उसका नहीं लिखते इसका लिख देते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं, यहाँ ध्यान रखना है। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। अब इसका सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये करेंगे हम सोल्व इसको, ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, यहाँ भी 16 आ जाएगा, 16 क्या आ जाएगा √32 आ जाएगा। √32 का आपको बताया रखा है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं हमने किया भी था, 8वीं क्लास में भी किया है, ऐसे ही करते हैं। 2 16 2 में चले जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो जोड़े बनते हैं उसको बाहर ले लेंगे अंडर से, 2 जोड़े बन रहे हैं 2 के, 2 बाहर आ जाएंगे उनकी मल्टीप्लाई। अंदर क्या रह गया 1 2 रह गया, तो अंदर रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 वर्गमूल। तो ये दूरी आ गया 2 बिंदुओं के बीच में दूरी। बस ध्यान यहाँ रखना है आपने, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ होती है, इस और इस टाइप में बड़ी गड़बड़ होती है, बाकी सब बच्चे ठीक कर लेते हैं। यहाँ यदि आप यहाँ देखो ऐसे लिखोगे -1 -5 लिखोगे, देखो ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं -1, ये देखते नहीं कि -5 है, -5 कर दे, कहते घटा दिया, भाई घटाना -5 है, तो ध्यान रखना। फिर यहाँ से -6 का स्क्वायर आएगा यदि आप ऐसे करते हो तो, और आ रहा है कितना है यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाए। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं हम। जो इसका लास्ट पार्ट है बेटा, जिसमें ए कितना दे रखा है, तो थर्ड पार्ट है आपका, ए दे रखा है ए बी, और बी क्या दे रखा है -a -b दे रखा है। तो ए बी निकालेंगे, दूरी सूत्र वही अभी अच्छा, इससे पहले क्या लिखो x1 कितना है a है, y1 कितना है आपका b है, x2 कितना है -a है, और y2 कितना है -b है। ठीक है, तो ए बी क्या आएगा x2 माइनस
x1, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस ए, ध्यान रखना माइनस ये माइनस x1, x1 की वैल्यू ए है, ध्यान रखना है, प्लस y2, y2 माइनस बी है, माइनस ये माइनस y1, y1 की वैल्यू बी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब माइनस ए और माइनस ए दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, -2a और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी 4ab का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ गया 4a² + b² का अंडर हो गया, ठीक है बेटा। 4 का अंडर क्या होता है 2, तो ये आ गया 2√a² + b², ठीक है बेटा। ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपको थोड़ा पिछला यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, आपको दे रखे हैं बिंदुओं 0, 0 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है और 36, 15 की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 जो आपको दे रखा है उसमें आपको 2 शहर दे रखे हैं। अनुच्छेद 7.2 में 2 शहर दे रखे हैं, शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। वही शहर दे रखे हैं 2 जो ये 0, 0 है। अब देखो शहर क्या दे रखे हैं आपको, वो उसके बारे में हम करेंगे, पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी देखो, दूरी का क्या फार्मूला, यहाँ x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, x2 कितना है 36, y2 कितना है 50। अंडर क्या आ जाएगा, यहाँ फार्मूला क्या था x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 36 - 0 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा y2 - y1 यानी कि 15 - 0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 36 में 0 गए 36 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और 15 में से 0 गए 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 की 36 से गुणा कर लो, 36 की 36 से गुणा करेंगे, 6 की 6 से करेंगे 36, 83, 18 और 3 21, 108 यानी कि 1296। याद भी रख सकते हैं 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 पंजे 75, 15 के 7 22 आ जाएगा। अब इसको करना है आपने 5, 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12, 6 2 और 2 4 और 1 5, 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकालना है बेटा। 1521 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो वर्गमूल के 2 मेथड हैं। एक तो आप वैसे करते हैं गुणनखंड उससे करते हैं, या तो उससे कर लो, उससे भी कर सकते हैं आप ऐसे। 3 से जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है बेटा। फिर 0 क्योंकि पहाड़ा नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 पे जाएगा 3 एकम 3, ठीक है बेटा, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 में 27, 1 इस पे जाएगा 13 पे जाएगा 13, 13 पे 13 एकम 13। तो यहाँ टुकड़े किसके बन रहे हैं 3 के जोड़े बन रहे हैं और 13 के, यानी कि 3 × 13, अंदर कुछ नहीं रहा तो क्या आएगा 39। तो इन दो के बीच की दूरी कितनी आ गई 39 आ गई। क्या आ गई 39 है, दोनों बीच की दूरी आ गई, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें कह रहे हैं अनुच्छेद 7.2 में आपको एक चीज शहर दे रखे हैं दो, क्या कह रखा है इसमें, अनुच्छेद 7.2 पेज नंबर 171 पर है, ठीक है। तो उस पर आपको क्या दे रखा है कि एक 2 शहर हैं, देखो ये x है और ये y है, मतलब ये पूर्व है और ये उत्तर है। वो कह रहा है कि यहाँ पर a है, a क्या कह रहा है कि a शहर क्या है, उसने बताया कि एक शहर b एक अन्य शहर a से 36 किलोमीटर पूर्व, 36 किलोमीटर
पूर्व, ये पूर्व हो गया, और 15 किलोमीटर उत्तर, 15 किलोमीटर उत्तर ऊपर की तरफ, ये 15 किलोमीटर हो गया, यानी कि ऊपर कितना गया 15 किलोमीटर, और ये कितना आया 36 किलोमीटर आया। तो ये बी है जहर। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बिंदु है, यदि आप एक्स एक्स वाई एक्स देखें तो ये बिंदु क्या होगा आपका 0,0 होगा कि नहीं, और ये बिंदु क्या होगा आपको पता है। ये बिंदु की स्थिति कैसे निकालते हैं, ये एक्स की वैल्यू निकलते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ 36, और ये किसकी वैल्यू होती है वाई एक्स की, वाई निर्देशांक की, वो कितनी है आपकी 15। समझ गए कि नहीं, ये तो 36 हो गई और ये कितनी हो गई 15। एक्स एक्स पे कितनी है वो देखते हैं, एक्स निर्देशांक आता है, और वाई एक्स पर मतलब वाई की तरफ इतने ये देखते हैं, ये कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो 36 15 आ गया, तो यही नहीं बन गया। देखो ये 0 0 और 36 15, इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो आपने लिखना है हाँ हम दूरी निकाल सकते हैं, हाँ हम दूरी निकाल सकते हैं। और कितनी दूरी आएगी ए बी के बीच में, बस इतनी आएगी, 39 किलोमीटर निकालने की जरूरत नहीं। ए बी कितनी आएगी 39 किलोमीटर, ठीक है। ये निकालना चाहो तो ये सारा दोबारा से करते हैं ना आप, ए की वैल्यू 0 0 लेना, बी की 36 15, ये दोबारा से आपने निकालते। समझा आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, अभी अभी आपको समझाया था। तीसरा, जांच कीजिए, निर्धारित कीजिए कि बिंदु, आपको 3 बिंदु दे रखे हैं 1,5, दूसरा दे रखा है 2,3, तीसरा दे रखा है -2, -1। ये बिंदु आपको दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है, सॉरी -11, ठीक है। ये पूछ रहा है कि बताओ सररेखी है कि नहीं। क्या पूछ रहा है आपको, सररेखी पूछ रहा है। सररेखी के लिए इसको मान लो ए आपका 1,5 माना, ए ये है, बी क्या है आपका 2 3 है, और सी क्या है -2 11 है। तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी। मैंने सररेखी बताया था कि 3 बिंदु सररेखी कब होते हैं, जब क्या बोलते हैं, ये बताया था ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो। तो ए बी निकाल लो यहाँ से, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। दूरी सूत्र लिखना चाहो एक बार लिख लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लिख लिया। अब यह वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है आपका 2, ध्यान रखना यार ये 2 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 माइनस 5 क्या आएगा 2, 2 का -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, यानी कि ये क्या आ गया √5 आ। तो ये भी आ गया। ऐसे क्या निकालेंगे बी सी, ये x1 है ये y1 है, ये अब इन दोनों बिंदु पे देखेंगे। अब इन दोनों में बी ये x1 है, ये x1 है, y1 है, x2 y2, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा -2 माइनस के क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 क्या हो जाएगा -14 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 16 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 14 चौक 14 क्या होता है 196 अंडरूट, ये आ गया आपका 196। जोड़ दो 6 और 6 12, 10 और 11 212 आ गया अंडरूट, कितना आ गया आपका ये 212 अंडरूट आ गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना क्वेश्चन गलत तो हो जाएगा। 212 का आप अंडरूट भी निकाल सकते हैं, यदि निकाल सकते हैं 2 1 0 6 2, ठीक है। क्या आएगा 2 5 10, 2 3 6, आगे कटता नहीं है, ये 53 आ जाएगा, ठीक है। तो निकालने का फ़ायदा है नहीं है, ठीक है। तो आगे ए सी निकाल लो, ए सी। अब आपने क्या यूज करना है, ए और सी यूज करना है। यहाँ चलो लिख देता हूँ मैं, ए कितना है
15, सी कितना है -2 -11, तो क्या होगा -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 और 9 ऐड कर दो 265 का भी अंडर रूट नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर अब क्या होगा ए बी प्लस बी सी कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी कितना आ गया वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 212। ठीक है, क्या ये इज नॉट इक्वल टू ए सी, ये ए सी के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ एक काम कर सकते हो 212 और इसका, ठीक है बेटा, अब आप यहाँ ये कर सकते हो क्योंकि कहीं कहेंगे जी इनका जोड़ आएगा कि नहीं, आप क्या कर सकते हो इनका वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं वर्गमूल दिखाता हूँ आपको निकाल के, पहले ये समझा गया ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ इनके बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि यदि हम वर्गमूल निकाल लेंगे, मान लो 212 का वर्गमूल निकाल लेंगे ऐसे ही। ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 212 का वर्गमूल 212। ठीक है, ये हम साफ कर देते हैं, जो वर्गमूल निकालना है वो रख लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल 5, देखो 212 का वर्गमूल। ठीक है, पहले क्या करेंगे 212 ऐसे, ठीक है, यहाँ 0.20 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 से छोटा क्या आएगा 1, 1 से 1 पे गया 1 आ गया, यहाँ 1 फिर ऊपर तारा 12, 1 का डबल करते हैं 2, फिर जाएगा ये 5 पे 5 पे जाएगा 5 25, 5 दूनी 10 नहीं जाएगा 5 पे, ये 4 पे जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 24 चौके 96 घटाएंगे क्या आएगा 6, 16, यहाँ भी 0.20 ऊपर से उतारेंगे, इसका डबल फिर करेंगे 28 आएगा, फिर 3 पे जाएगा कि 4 पे 5, 5 दूनी 10, 5 8 5 पे चला जाएगा ये 5 पे गया, तो 5 पंजे 25, 5 8 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 2 14, ये आ गया। तो 212 का क्या है आपका √5 भी निकाल लेते हैं, वर्गमूल 5, 5 कैसे निकालेंगे, ऐसे 2 जीरो इधर ले लेंगे, इधर 5, 5 से छोटा क्या आएगा 2, 2 दूनी 4, 1 2 0, 2 का डबल क्या आएगा 4, फिर किस पे जाएगा पॉइंट, फिर जाएगा आपका 3 पे नहीं 2 पे जाएगा, तो ये आ गया 83, तो ये आ गया आपका 2.2। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका 265 का भी ऐसे निकालेंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, कैसे करते थे 2 का डबल क्या आएगा सॉरी 1 पे जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 165, 1 का डबल 1 का डबल 1 का डबल क्या आएगा 2, तो यहाँ आएगा, फिर किस पे जाएगा ये 6 पे, तो 36, 12 3 15, 15 में 6 गए 9, फिर पॉइंट ये 2 जीरो इधर उतार लेंगे हम, तो इसका डबल क्या आएगा 32, अब ये आपका जाएगा 2 पर 16.2, तो 4 4 6। ठीक है, अब ये कितना है आपका 2.2 और ये कितना है आपका 14.5। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा। ठीक है, अब 2.2 में 14.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16.7, ये कितना आया 16.2, ये तो 16.2 है ये किसके बराबर आ गया 16.7 के, नहीं बराबर है AC कितना है 16.2, देखो दोनों बराबर नहीं है। अब ऐसे भी निकाल के पूरी क्लैरिफाई से आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से दूरी सूत्र और संरेखी के बारे में अच्छे से समझा गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा से दूरी सूत्र ही निकाल लेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे, दूरी सूत्र ही से ही करेंगे, ये सारा चैप्टर ही दूरी वाला है। ठीक है, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।